अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नज़्म की जिसने 1908 में आते ही आप समझ लें कि अदबी और मजहबी दुनिया में एक भूंचाल पैदा कर दिया था। जी हाँ, ये थी अल्लामा इकबाल की शिकवा, एक ऐसी नज़्म जिसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो इससे पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ईमान वाला, कोई खुदा को मानने वाला शिकायत करे, और वो भी किसी इंसान से नहीं, सीधा खुदा से। यही यही वो बुनियादी और कहना चाहिए कि झंझोड़ देने वाला सवाल है जो शिकवा की बिल्कुल रूह है। तो चले इस नज़्म की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले हिस्से की, यानी खुदा से एक शिकायत। देखिए, समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई आम गिला शिकवा नहीं है। नहीं, ये एक वफादार कौम का अपने बनाने वाले से, अपने खालिक से एक सीधा मुकालमा है। और उस ज़माने की मजहबी शायरी में भाई ये एक ऐसा कदम था जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और कमाल की बात यह है कि इकबाल इस शिकायत को कोई बगावत नहीं बना रहे, बल्कि उससे खुदा के सबसे वफादार बंदों की एक अर्जी, एक इल्तिजा के तौर पे सामने रखते हैं। ज़रा ये शेर सुनिए। ए खुदा, शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले, खोगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। यानी वो कह रहे हैं कि ए खुदा, हम तो वो हैं जो हमेशा तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद करते हैं। आज हमसे, यानी उन तारीफ के आदी बंदों से, थोड़ा सा गिला भी तो सुन ले। अच्छा, अब जाहिर है कि हर शिकायत के पीछे कोई ना कोई वजह तो होती है, कोई दलील होती है। तो सवाल यह है कि इकबाल अपनी इस शिकायत की बुनियाद कैसे रखते हैं। वो एक तरह से अपना केस बना रहे हैं, वो तारीख के वरक पलटते हैं और खुदा को मुसलमानों की गुजरी हुई शान व शौकत और उनकी कुर्बानियां याद दिलाकर अपने दावे के लिए सबूत सामने रखते हैं। वो याद दिलाते हैं कि भई हमारे आने से पहले दुनिया का हाल क्या था। ये शेर देखें, ये पूरी तस्वीर खींच देता है। हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर। मतलब एक अजीब ही दुनिया थी। कहीं पत्थरों को पूजा जा रहा था, कहीं दरख्त खुदा बने बैठे थे। हर तरफ शिर्क और जहालत का अंधेरा था। और फिर नज़्म में एक पूरी फहरिस्त आती है उन खिदमात की, उन कुर्बानियों की। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने दुनिया से झूठ और बातिल को मिटाया, एक खुदा का पैगाम हर तरफ फैलाया, ईमान की खातिर जंगलों और समंदरों से लड़ गए। यूरोप हो या अफ्रीका, हर जगह अजान की आवाज़ बुलंद की। और ये सब कुछ किसी दौलत या लालच में नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा की अज़मत के लिए जिए और मरे। उन्होंने ही तो इंसानियत को गुलामी की जंजीरों से आज़ादी दिलवाई थी। तो किस्से मुख्तसर, वो ईमान की तलवार भी थे और ईमान की ढाल भी। उन्होंने तारीख का रुख मोड़ दिया और दीन की हिफाजत और उसको फैलाने में अपना सब कुछ लगा दिया। लेकिन इतनी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी शानदार तारीख के बाद, आज इन वफादारों का हाल क्या है? और यहीं पर वो गहरा, वो दर्दनाक तज़ाद सामने आता है जो इस नज़्म की असल जान है। और यही हमें कहानी के तीसरे हिस्से की तरफ ले जाता है, यानी एक नाइंसाफ़ी दुनिया। और ये गिला इस एक शेर में जैसे सिमट कर आ गया है। रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। क्या कहने, मतलब शिकायत ये है कि आपकी रहमतें, आपकी नेमतें तो गैरों के घरों पर बरस रही हैं, और जब आसमान से कोई बिजली गिरती है, कोई मुसीबत आती है, तो वो सिर्फ हम बेचारे मुसलमानों के लिए होती। नज़्म में ये मुवाजना बहुत खुलकर सामने आता है। एक तरफ वफादार हैं तो दूसरी तरफ बाकी दुनिया है। वफादारों को क्या मिल रहा है? गुर्बत व मुश्किलात, जबकि दूसरों को दुनिया के खजाने दिए जा रहे हैं। वफादारों को रुसवाई का सामना है और दूसरे आराम और आसाइश की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें क्या मिला? सिर्फ जन्नत का एक वादा, जबकि दूसरों को इसी दुनिया में बड़े बड़े महल और नेमतें मिल गई हैं। तो फिर आखिरकार नज़्म ये तल्ख, ये चुपता हुआ सवाल पूछने पे मजबूर हो जाती है, क्या तेरे नाम पे मरने का एवज़ ख़वारी है? मतलब क्या तेरे नाम पर जान देने का सिला सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई है? ये एक सवाल ही अपने अंदर तकलीफ़, हैरत और उलझन की एक पूरी दास्तान समेटे हुए है। अच्छा, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या ये शिकायत सिर्फ नाशुक्री है या खुदा न खास्ता कुफ्र है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इकबाल हमें बताते हैं कि इस शिकायत का लहजा समझना बहुत ज़रूरी है। असल बात को समझने की चाबी इसी लहजे में है। ये मामला कुफ्र का है ही नहीं, बल्कि ये तो इंतहाई गहरी मोहब्बत और अपनाइयत का मामला है। इसको समझने के लिए हमें एक लफ्ज़ गिला की रूह को समझना होगा।
دیکھیں، گلہ بھی ایک شکایت ہی ہے، لیکن یہ وہ شکایت نہیں جو دشمن سے کی جائے، نہیں، یہ وہ شکایت ہے جس کی بنیاد محبت، اپنائیت اور بہت اونچی امیدوں پر ہوتی ہے۔ یہ وہ گلہ ہے جو آپ صرف اس سے کر سکتے ہیں جس کی آپ کو بہت پرواہ ہو، جس پر آپ اپنا حق سمجھتے ہوں، بالکل ایک عاشق کا اپنے محبوب سے گلہ۔ اور پھر یہ شعر، یہ تو گلہ کے اس پورے تصور کو جیسے آسمان پر پہنچا دیتا ہے۔ ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ سوچیں ذرا، کتنا جرأت مندانہ مصرع ہے یہ ایک ہی لائن خدا اور بندے کے رشتے کو ایک عاشق اور ایک روٹھے ہوئے بے نیاز محبوب کے مکالمے میں بدل دیتی ہے۔ تو چلیں اب آخر میں اس سوال پر آتے ہیں کہ اس نظم کا اصل پیغام کیا ہے، شکوہ کی لیگیسی کیا ہے، اور یہ ہمیں ایمان کے بارے میں آخر سکھاتی کیا ہے؟ دیکھیں، اس ساری بات کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ شکوہ ایمان کا انکار بالکل بھی نہیں ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ خدا کے ساتھ ایک ٹھہرے ہوئے رسمی رشتے کے بجائے ایک متحرک، ایک جاندار اور زندہ تعلق کا مطالبہ ہے۔ یہ نظم ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا ایمان صرف آنکھیں بند کر کے، سر جھکا کر ہر بات مان لینے کا نام نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک پرجوش، ایک ایماندار اور ہاں، کبھی کبھی ایک مشکل اور کٹھن بات چیت کا نام بھی ہے۔ اور آخر میں شکوہ ہم سب کے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ ہم اپنے شاندار ماضی اور ایک چیلنجنگ حال کے بیچ میں توازن کیسے قائم کریں۔ اور یہ سوال صرف ایک قوم کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس انسان اور ہر اس تہذیب کا سوال ہے جو اپنی تاریخ کے آئینے میں اپنا آنے والا کل تلاش کرتی ہے۔ اس سوال پر سوچیے گا ضرور۔